नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी व सामीन किराम, आज सूरह फील की तफसीर आपके सामने की जा रही है। सूरत नंबर 105 है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? फ़ाला का माना किया, रब्बु का तेरा रब, असहाब का माना वाला, फील हाथी, कैदहुम तदबीर उनकी, तजलील का माना नाकाम कर देने, वारसला का माना है भेजना, अबाबील परिंदे, तरमीहिम का माना फेंकते थे, हिजारा पत्थर, सिज्जील कंकरियां, फजालहुम का माना कर दिया उनको, कास्फिम माकुल खाए हुए भूसे की तरह से। सूरह फील मक्का में नाजिल हुई है। इसमें 5 आयतें हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया? वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मारते थे, फजअलहुम कास्फिम माकूल, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। यह आपके सामने इस सूरत का तर्जमा पेश किया गया। इसकी तफसीर मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने पेश की जा रही है, ताकि आप हजरात के ज़हन और दिमाग में इसकी तफसीर बैठ जाए। रोज़ाना आप 5 वक्त की नमाज में इस सूरत को पढ़ते हैं, ताकि नमाज की हालत में इस सूरत के मफ़हूम की तरफ आपका ज़हन मुतवज्जा हो। हबशा के बादशाह की तरफ से यमन में अबरहतुल अशरम गवर्नर था। उसने सुना में एक बहुत बड़ा गिरजा यानी इबादत घर तामीर किया, और कोशिश उनकी ये थी
लोग खाने काबा के हज के बजाय, इबादत के बजाय अहले मक्का और दीगर कबाइल के लोग यहाँ आया करें और इस घर का तवाफ करें और इस घर में इबादत करें, यही लोगों का हज मुकम्मल हो। ये बात अहले मक्का को और दीगर कबाइल अरब के लिए सख्त नागवार थी। चुनांचे उनमें से एक शख्स ने अबरहा के बनाए हुए इबादत खाना को गलाजत से पलीद कर दिया, जिसकी इत्तला उसको कर दी गई कि किसी ने इस तरह से गिरजा घर को पलीद कर दिया है, नापाक कर दिया है, जिस पर उसने खाने काबा को ढाने का अज़्म कर लिया और एक लश्करे जर्रार लेकर मक्का पर हमला आवर हुआ। इस लश्कर में खास तौर से हाथी से मदद लेने का इंतजाम किया गया। जब ये लश्कर वादी महस्सर के पास पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों के गोल दर गोल भेज दिए, जिनकी चोंचों और पंजों में कंकरियां थी, जो चने और मसूर के दाने के बराबर थी। जिस फौजी के भी ये कंकरी लगती वो वहीं पिघल जाता और उसका गोश्त बदन से झड़ जाता, बिल आखिर वो मर जाता। खुद अबरहा का भी यही हाल हुआ। सुनाए यमन पहुंचते पहुंचते यह अंजाम हुआ। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। मक्का के करीब पहुंच करके अबरहा के लश्कर ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो मक्का के सरदार थे, उनके ऊंटों पर कब्जा कर लिया। एक दो ऊंट नहीं, 200 ऊंटों पर कब्जा कर लिया, जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने आकर अबरहा से कहा, तुम मेरे ऊंट वापस कर दो, तेरे लश्करों ने मेरे ऊंट को पकड़ लिया है। बाकी रहा खाने काबा का मसला, जिसको ढाने के लिए तू आया है, वो तेरा मामला अल्लाह के साथ है। खाने काबा अल्लाह का घर है, वही उसका मुहाफिज है, तू जाने और बैतुल्लाह का मालिक जाने। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा के सारे लश्कर को तबाह व हलाक करके अपने घर की हिफाजत फरमा लिया। यह खुदाई निज़ाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के साल में वाक़े हुआ। इसको इरहास कहा जाता है। इरहास का माना आने वाली चीज के बारे में पेश खेमा के तौर पर ऐसी चीजें बता देना, ऐसी चीजों का जाहिर कर देना जो अहले दुनिया के सामने उस चीज की अजमत व वक़ार बैठ जाए। अल्लाह ताला ने अपने इस घर की हिफाजत मुकम्मल फरमाया और वो मसनूई काबा जो सुनाए यमन में तैयार किया गया था वो तबाह हो गया। तो हक के सामने जब बातिल आता है तो अल्लाह ताला हक को कामयाब करता है और बातिल को पाश पाश कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में
कुरान मुक़द्दस की अज़मत अता फरमाए और इसके माना और मफ़ाहीम की तरफ तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।